हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके जिसकी पब्लिक मींस एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 4 के बच्चे ना काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे, सर बिजनेस लॉ का सिलेबस पेपर पैटर्न की वीडियो लेके आइए, थोड़ा सा आइडिया चले। क्योंकि सेमेस्टर 3 की अगर बात करेंगे ना तो ज्यादा बच्चे जो टेंशन में आए थे वो एक तो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स 3, क्योंकि उसकी प्रॉपर सीरीज आपको प्रोवाइड नहीं हो पाई थी चैनल पे। एंड सेकेंड सब्जेक्ट हमारा बिजनेस लॉ, काफी बच्चे परेशान है बिजनेस लॉ को लेके, क्योंकि प्रॉपर लेक्चर यूट्यूब पे कहीं अवेलेबल नहीं था। बिजनेस लॉ जो हमारा पार्ट 1 था, मींस सेमेस्टर 1 में पार्ट 1 पहली बार आपको दिखा था बिजनेस लॉ। ये एफवाई बीकॉम में तो हमारा बिजनेस लॉ था नहीं। तो आपका 4 सब्जेक्ट का ऑलरेडी सिलेबस पेपर पैटर्न बना चुका हूं। 5th आपका जाएगा बिजनेस लॉ, एक और सब्जेक्ट आपका बचेगा फाउंडेशन कोर्स 4। फाउंडेशन कोर्स 4। तो सेमेस्टर 4 में भी ये टॉपिक ऐसा, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि इसके पेपर पैटर्न में ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते। मतलब जितने भी पेपर आपके रहेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे ना, सब डिस्क्रिप्टेड ही रहते हैं। क्लियर है। सिलेबस की बात कर लूं सर कि सिलेबस आपका क्या है, 5 टॉपिक्स यहाँ पे भी आपको दिखाई देंगे और हर एक टॉपिक में डिटेल कहानी दी गई है, डिटेल पढ़ने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए। फर्स्ट हमारा सर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 हम लोग ने पहले पढ़ा था, बट वो जो अमेंड हुआ है 2013 में ना, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत बड़ी कहानी है। 2 टॉपिक है, 2 चैप्टर ही बन जाएंगे इस पे प्रॉपर तरीके से। तो अच्छे तरीके से कवर करना है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1 एंड इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 2। मतलब इस जो इंडियन कंपनीज एक्ट था 1956, क्लियर हो गया। उसमें काफी ज्यादा अमेंड हुआ 2013 में। कुछ टॉपिक्स ऐसे थे, कुछ चीजें ऐसी थी जिसमें अमेंड हुआ, और बाद में उसको आपका सिलेबस, आपके सिलेबस में फिलहाल तो पार्ट 1 एंड 2 करके मतलब 2 टॉपिक में डिवाइड कर दिया, और दोनों एक सेपरेट चैप्टर दिए गए हैं। ध्यान से सुनना, दोनों चैप्टर से क्वेश्चंस बनेंगे आपका। नेक्स्ट सर हमारा काफी बार इसका नाम सुना हुआ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो बच्चे सेमेस्टर 3 में बिजनेस लॉ पढ़े होंगे तो उन्होंने एक टॉपिक पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ा था। तो 1872 में ही ना आपका ये पार्टनरशिप एक्ट भी था 1932 में, जो कि बाद में अलग कर दिया गया था। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसे मैं बात करूं इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ना, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो बाद में ऐसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, पढ़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी बच्चे लोग को, एंड क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल्स था, तो उसमें से उन्होंने क्या किया, इंडियन जो पार्टनरशिप एक्ट है ना वो 1932 में उसको अलग कर दिया गया है। तो एक सेपरेट बन गया भाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशन लिखे जाएंगे, बताए जाएंगे, तो आगे हमारा पार्टनरशिप एक्ट के अंदर तो न्यू जो बना, हम लोग सुनते आ रहे हैं 12वीं क्लास से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में ही पढ़ा है हम लोग ने। नेक्स्ट सर हमारा ये टॉपिक थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, कौन सा सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ऑलरेडी कहां पे पढ़ा था सर, ओसीएम में, क्लास 12th में किया था। वहां पे ओसीएम का एक टॉपिक था जहां पे हम लोग ने देखा था, थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट हम लोग ने देखा था, बट एक्ट के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं था। जो कि ये 1986 का जो एक्ट है ना 2019 में जाके अमेंड भी हुआ है। जिनको नहीं पता और जिन्होंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि हमारे सिलेबस में दिया गया है कि 2019 में ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है बाद में अमेंड हुआ है 2019 का। लास्ट हमारा सर पार्ट है, लास्ट हमारा यूनिट है सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिया गया है। मतलब ये जो टॉपिक है ये सेपरेट है, नया कॉन्सेप्ट है आपका, शायद से इस टॉपिक के बारे में आपने नहीं सुना होगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपके लिए पूरा कंप्लीट नया है। क्लियर है। ये 2 टॉपिक आप ऑलरेडी सुन चुके हो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बट ओसीएम में लिखना एंड बिजनेस लॉ को लिखना काफी ज्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ध्यान से सुनो समझो कि लॉ में मतलब आपको प्रॉपर तरीके से लॉ का प्रेजेंटेशन, लॉ का लिखने का तरीका एक अलग होता है। एंड अदर जो हमारे टॉपिक्स है, जैसे ओसीएम की बात करूं, कॉमर्स की बात करूं, तो उनका काफी डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है। क्योंकि उसमें ओसीएम में या फिर कॉमर्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत आइडिया हमको है तो कॉन्सेप्ट अपने वर्डिंग में मैं लिख सकता हूँ, बट यहाँ पे जो रहते हैं ना, यहाँ पे
जैसे जो सेक्शन होते हैं, सब सेक्शन होते हैं, एंड उसकी अगर डेफिनेशन है प्रॉपर, तो इसमें कुछ अपना वर्डिंग नहीं लिखना है आपको, कॉन्सेप्ट जो बोला गया है वही लिखना रहता है बिजनेस लॉ में, इसीलिए काफी ज्यादा केटी लगती है लॉ वाले सब्जेक्ट की बात करूं। पेपर पैटर्न सबसे बड़ा टेंशन बनता है, क्योंकि इसका पेपर पैटर्न सबसे डिफरेंट चलता है। मतलब अदर में तो चलो, अदर सब्जेक्ट में कुछ तो ऑब्जेक्टिव्स भी रहते हैं, बट यहाँ पे जो पेपर पैटर्न आपका है ना, 100 मार्क्स का जो पेपर पैटर्न है वो कंपलसरी लिखना पड़ता है भाई, पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको ये भी मिलता है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ABCD 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर। कहां से, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूं, आपके पूछे जाएंगे ये चैप्टर 1 से, और कवर कितना करना है सर, एनी 2 कवर करना है। मतलब एक बड़ा एडवांटेज ये है कि ऑप्शन आपको डबल दिखते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन दिया, 2 क्वेश्चन कवर कर लो। कितने मार्क्स का सर, 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का सर, 20 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 कहां से पूछा जाएगा सर, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1 वाले से पूछा जाएगा। और अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे भी आपका सेम चलेगा, ABCD कवर करना है सर, एनी 2, एंड कौन सा टॉपिक से पूछा जाएगा सर, चैप्टर नंबर 2 से पूछा जाएगा। चैप्टर 2 कौन सा सर, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 2। कितने मार्क्स का सर, 20 मार्क्स। कितने, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा, क्लियर, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सेम, एनी 2 कवर करना है आपको। चैप्टर कहां से पूछा जाएगा सर, चैप्टर नंबर 3 से पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का टॉपिक है सर, 20 मार्क्स का टॉपिक है। कहां से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से पूछा जाएगा। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ABCD कितना कवर कर लेना है सर, एनी 2। कहां से पूछे जाएंगे आपको, चैप्टर नंबर 4 से। कितने मार्क्स कवर करा के दे देगा आपको ये, 20 मार्क्स। कहां से, क्वेश्चन नंबर, यहां से कंज्यूमर एक्ट मतलब चैप्टर 4 से पूछा जाएगा। लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम, आपको एनी 2 कवर कर लेना है आपको, एनी 2 कवर करना है। टॉपिक आपका रहेगा चैप्टर 5, 20 मार्क्स। तो इसका रीजन यही है कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन नहीं दिखते, मतलब कंप्लीट लिखना है। बट बहुत जो केटी, मतलब जैसे मैं बात करूं जिनको ना सेमेस्टर 3 में बिजनेस लॉ में केटी लगी ना, तो उनका प्रॉब्लम है भाई। क्यों प्रॉब्लम है, मेरा सजेशन है कि सिंपल से देखो, पहले तो आप वो टॉपिक पिक कर लो। एक तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो काफी बच्चे वैसे टेंशन में आ जाते हैं सर कि बिजनेस लॉ हार्ड है करके। एंड सेकेंड रीजन मैं दूं ना, पहले तो आप टॉपिक पिक कर दिया करो, कौन सा आसान सा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में थोड़ा सा इजी आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं ये आपका सेमेस्टर 4 का ना, तो अगर आपको पिक करना ना, सबसे पहले आप पिक करना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 5 टॉपिक में से सबसे इजी कॉन्सेप्ट आपका यही है, जिसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको पहले से ही होगी। अदरवाइज ये टॉपिक मैं अदर से कंपेयर करूं तो सबसे इजी टॉपिक ये है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, कि जो आपके कोई भी एक टॉपिक पिक कर लो। जैसे मैंने पिक किया सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 मैंने पिक किया है, तो इसमें ट्राई करो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे ऑलरेडी, या फिर अगर आपके कॉलेज में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं तो वहां से ट्राई करना है 20 मार्क्स हम लोग का कवर होना चाहिए। अब 20 आउट ऑफ 20 तो मिलेगा नहीं, बट 20 मार्क्स हमारा कवर होना चाहिए, पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है। और ध्यान से सुनना समझना कि जो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आने वाली है ना, तो उसमें ध्यान रखना कि कॉलेज का भी डिसाइड करना है, क्योंकि काफी बच्चों का सेमेस्टर 3 में प्रॉब्लम होता है कॉलेज में आपके कितना सिलेबस करा के दे रहे हैं। जिनके कॉलेज में ना 5 टॉपिक करा के देते हैं, मतलब कंप्लीट सिलेबस करा के देते हैं, उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराता हूं। अब पता चला किसी के कॉलेज में कोई टॉपिक इसमें से नहीं कराए, या फिर मान के चलो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेश्चन नहीं कराया और वो मैंने इंपॉर्टेंट में दिया है, तो आपके कॉलेज में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो कॉमन सा है, तो ये थोड़ी सी नॉलेज इंफॉर्मेशन एटलीस्ट रखना सेमेस्टर 4 में स्कोर के लिए भी, और केटी ना लगे इसके लिए भी, कि क्या सिलेबस आपके कॉलेज में हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सजेशन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सबसे पहले पिक कर लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, 20 मार्क्स ये कवर होने चाहिए, और उसमें से भी इंपॉर्टेंट ही पहले कवर करना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करना, 40 ये कवर करने के बाद आना इंडियन कंपनीज एक्ट 1930
चेंज हो गया, सॉरी 1956 नहीं है, 2013 पार्ट 1 पे आना है। कब ट्राई करना है 20 मार्क्स। ये चीज ध्यान रखना कि आपको अगर केटी से बचना है, लॉ सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो 3 टॉपिक आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर होना चाहिए, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी रिमेनिंग जो टॉपिक्स बचेंगे ना, जरूरी कंपलसरी नहीं है कि 100 में से 100 ही आप कवर करो, पहले ट्राई करो 60 मार्क्स कंप्लीट कवर होना चाहिए। उसके बाद अगर ये किसी बच्चे का हो जाएगा 60 ना, फिर ये पार्ट 2 लेना 2013 का 20 मार्क्स कवर करने का। पहले तो 60 अच्छे से करना है, बाकी जो 20 + 20 बचेंगे ना, इस टॉपिक से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कवर करने हैं। मतलब हम लोग का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सर कि 60 मार्क्स पहले अच्छे तरीके से आप लॉ में कर लो। 60 मार्क्स अगर हो गया कवर ना, तो एक ये जो केटी का टेंशन है तो हो जाता है दूर। फिर आप स्कोरिंग का थोड़ा देखते हो सर स्कोर कैसे करेंगे अच्छे तरीके से। बाद में जो रिमेनिंग 2 चैप्टर्स बचेंगे ना, उसके सिर्फ पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आप कवर करो। 60 अच्छे तरीके से कवर करेंगे, मतलब कंप्लीट, कोई क्वेश्चंस कोई टॉपिक्स नहीं छूटना चाहिए, या किसी टॉपिक के बारे में आ गया। वैसे ऑप्शन तो हमको मिलते हैं, जरूरी नहीं कंपलसरी 100% ही क्वेश्चन कवर करो, क्योंकि ऑप्शन मिलेगा, बट ट्राई करना कि मैक्सिमम कवर हो जाए। मैक्सिमम कवर कर लोगे तो एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा सर 60 मार्क्स हमको पूरा आ रहा है, और रिमेनिंग जो 40% बचेंगे, मतलब 2 टॉपिक्स बचेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप करके चले जाओ, 100% लॉ का पेपर कवर हो जाएगा। जिसका एडवांटेज आपको ये मिलेगा, 60 आपने कवर किया तो केटी का टेंशन खत्म, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिया तो कॉमन सी बात है भाई 40 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया है। तो अगर मैं मान के चलता हूं 40 भी नहीं आया तो 30 तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो 30 में से कुछ मार्क्स मिल जाएगा, तो इससे लॉ में थोड़ा सा स्कोरिंग वाला भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। लॉ सब्जेक्ट स्टार्टिंग से फोकस रखना, ये मेरा सजेशन है, नहीं तो लॉ में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जैसे कि सेमेस्टर 3 में हुआ होगा काफी सारे बच्चों को, उनको पता है। तो इससे बेस्ट है आप अभी से प्रिपरेशन करना चालू कर दो बिजनेस लॉ की, बिजनेस इकोनॉमिक्स की एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो जो सब्जेक्ट हार्ड लग रहे हैं ना, स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना चालू करो, ताकि नेक्स्ट टाइम के जैसा सेमेस्टर 3 के जैसा प्रॉब्लम्स यहाँ पे ना क्रिएट हो। तो चलिए, अगर किसी बच्चे को सिलेबस पेपर पैटर्न में तो कोई डाउट कंफ्यूजन रहा होगा तो कमेंट में ऐड कर देना। अदरवाइज वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो, और यस बीकॉम वाले को ना ज्यादा से ज्यादा चैनल का लिंक शेयर करो, ताकि उनको भी बहुत सारा बेनिफिट्स मिले। एंड टीवाई बीकॉम का जो प्लानिंग चल रही है अच्छे तरीके से, कि मीन्स हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट, मतलब एटलीस्ट ट्राई करेंगे इकोनॉमिक्स एंड जो आपका एक्सपोर्ट का सब्जेक्ट रहेगा, मतलब जो आपके थ्योरेटिकल पार्ट के सब्जेक्ट रहेंगे ना, उसके लिए सर हायर किए जाए, ताकि मेरा भी टेंशन कम हो और मैं अकाउंटिंग पे कंप्लीट तरीके से आपका फोकस कर पाऊँ। एंड मतलब ऑब्जेक्टिव एक टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 से आपके कंप्लीट हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक आपको स्टार्टिंग से करा के दिया जाए। पॉसिबल कब होगा, थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एसवाई बीकॉम वालों को शेयर करते रहो। जितने ज्यादा एसवाई बीकॉम के स्टूडेंट चैनल के साथ जुड़ेंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट्स आप लोग के लिए रहेगा एंड हमारे लिए भी रहेगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे लास्ट हमारा जो सब्जेक्ट है फाउंडेशन कोर्स, उसके सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में। उसके बाद जो आपकी आने वाली वीडियो रहेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी सब्जेक्ट है उसकी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।